जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम ज्योतिष ज्ञान की चर्चा में भाव चिंता फलाध्याय के विषय में बात करेंगे। प्रारंभिक स्टेज में मैं बता रहा हूँ, किसी भी भाव का विचार करना हो तो सर्वप्रथम निम्नलिखित सिद्धांत लागू करना चाहिए। जिन भावों में शुभ बुरा बैठे होते हैं या जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं वह उत्तम फल देते हैं। जो भाव अपने स्वामी के सहित होता है वह शुभ फल देता है। यदि कोई भाव अपने स्वामी से दृष्ट है तो भी शुभ फल देगा। यदि पापग्रह किसी भवन का स्वामी है और उस भवन में बैठा है तो उस भाव को की वृद्धि करेगा, बिगाड़ेगा नहीं। इसी प्रकार पापग्रह यदि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखे तो उस भाव की वृद्धि करेगा। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव को थोड़ी देर के लिए लग्न मान लीजिए। मान लिए किसी भाव का विचार करना हो, जैसे सप्तम है, अष्टम है, नवम है, दशम है, कोई भाव है उस पर विचार करना, तो पहले उसको थोड़ी देर के लिए लग्न मान लीजिए। और अन्य भाव में जो शुभ ग्रह हैं तो उस भाव की समृद्धि होगी। यह भी देखना चाहिए कि विचारणीय भाव से 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 पर पापग्रहों की दृष्टि तो नहीं है या पापग्रह बैठे तो नहीं है। यदि इन निर्दिष्ट स्थानों में केवल शुभ ग्रह बैठे होंगे और विचारणीय भाव का स्वामी बैठा होगा तो पूर्ण शुभ फल। यदि इन स्थानों में पापग्रह बैठे होंगे तो पूर्ण अशुभ फल प्राप्त होता है। ये शुभ और अशुभ ग्रह मिले जुले बैठे होंगे तो मिला जुला फल होगा। यदि किसी भाव का स्वामी अष्टम स्थान में गया हो या सूर्य से अस्त हो या नीच राशि में हो या शत्रु क्षेत्री हो या शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट न हो तो उस भाव का नाश होता है, अर्थात उस भाव संबंधी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठें, 8वें, 12वें यदि पापग्रह हों तो उस भाव का नाश करते हैं। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव का स्वामी यदि छठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा हो तो उस भाव को बिगाड़ता है। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव में यदि त्रिक भाव कहते हैं, ये 6, 8 और 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। यानी त्रिक भाव का स्वामी बैठा हो तो भी जिस भाव में बैठा है उस भाव को हानि पहुंचाता है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह त्रिक का स्वामी होने के साथ साथ वह ग्रह लग्न का भी स्वामी हो तो दोष पैदा नहीं करता। विचारणीय भाव का स्वामी दूसरे स्थान में बैठे या दूसरे स्थान का स्वामी विचारणीय भाव में बैठे वह भी बुरा फल देता है। किंतु इन दोनों नियमों का एक अपवाद है कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उस भाव संबंधी सुख प्राप्त होता है। नीचे 12 भावों के कारक के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे प्रथम भाव का कारक सूर्य है, द्वितीय भाव का बृहस्पति है, तृतीय भाव का मंगल है, चतुर्थ भाव का चंद्रमा और बुध है, पंचम भाव का बृहस्पति है, षष्ठ भाव का शनि और मंगल है, सप्तम भाव का शुक्र है, अष्टम भाव का शनि है, नवम भाव का सूर्य बृहस्पति है, दशम भाव का सूर्य बृहस्पति बुध और शनि है, एकादश भाव का बृहस्पति है और द्वादश भाव का शनि है। जिस भाव में लग्नेश बैठा हो या लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो उस भाव के स्वामी के फल को बढ़ाता है। किसी भाव का स्वामी दूसरे स्थान में हो तो उसका उल्टा फल होता है। यदि कोई ग्रह
दो भाव का मालिक हो तो वह अधिक फल उस घर का दिखाएगा जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। चाहे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, चाहे वह मित्र के क्षेत्र में हो, चाहे वह पूर्ण षड्बल से संपन्न ही क्यों न हो, किंतु यदि वह ग्रह भाव संधि में है तो वह फल देने में असमर्थ हो जाता है। फलादेश करते समय इसका विचार कर लेना चाहिए। पापग्रह यदि लग्न से छठें, आठवें या 12वें हो तो उन भावों के दुष्फल को बढ़ाते हैं। शुभ ग्रह इन भावों में हो तो उस भाव के शुभ प्रभाव की वृद्धि करते हैं। इस कारण इन भावों में शुभ ग्रह के होने से इन भावों के दुष्फल का नाश होता है। यदि भाव, भावेश और कारक तीनों बलवान हो तो उस भाव संबंधी सुख प्राप्त होता है। नवम में सूर्य, चौथे में चंद्रमा, तृतीय में मंगल, पंचम में बृहस्पति, सप्तम में शुक्र, अष्टम में शनि उस भाव संबंधी क्लेश पैदा करता है। लग्नेश जिस भावेश के साथ रहता है उस भावेश का या जिस भाव में रहता है उस भाव का फल देता है। यदि भाव और उसका स्वामी बलवान हो तो उस भाव संबंधी सुख होता है। यदि बलहीन हो तो उस भाव संबंधी कष्ट होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र है। मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे के बीच। जिस सज्जनों को मेरे से संपर्क करना हो वो इस बीच में मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बताना ज़रूरी है कि मेरा YouTube में चैनल है। सभी दर्शकों श्रोताओं से आग्रह है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।